ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सहज पुरुषार्थ पार्ट 26। स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेह की तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज़्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है। सोचते भी हैं कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन यह साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। एक बल एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं। लगाव नहीं समझते, लेकिन सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। जो स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नयनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुए सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उनको आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई इस अनुभूति में रहती हैं। ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा। बाप के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है। समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है और बाप रचता है। जिसका आधार रचता है, उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, यह अनुभव कम करते हो। इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं ना कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। यह अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो, तो व्यक्ति, वैभव व साधन अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। तो ये भी नशा है
कि हम दाता के बच्चे हैं, साधारण बाप के बच्चे नहीं, दाता के बच्चे हैं। तो जो स्वयं दाता है तो वो मास्टर दाता बनाएगा ना। तो क्या याद रखेंगे? कौन हो? मास्टर दाता हो, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हो, जरा भी अप्राप्ति नहीं। कोई अप्राप्ति है? कोई रह गई है या कोई चीज़ चाहिए, नाम चाहिए, सेवा चाहिए, थोड़ा चांस मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरे को आगे रखा जाए, यह अप्राप्ति तो नहीं है। किसी को है तुम बता दो। मकान अच्छा मिल जाए, कार मिल जाए, कार हो तो सेवा अच्छी तरह से कर सके। जितने साधन उतनी बुद्धि भी जाती है। जैसे हैं जहाँ हैं सदा राज़ी। जो थोड़े में संतुष्ट रहता है उसको सदा सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। संतुष्टता सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास संतुष्टता नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होगी। एक इच्छा पूरी होगी और 10 इच्छाएं उत्पन्न होंगी। तो आप क्या हो? हद की इच्छा मात्र अविद्या। ऐसे हो कि कभी कभी छोटी मोटी इच्छा हो जाती है। संतुष्ट हो, सदा यह गीत गाते रहो, पाना था वो पा लिया। अच्छा, सभी संतुष्ट मणिया हो ना। अव्यक्तवाणी 16 दिसंबर 93। सब कुछ पाप हवाले करना अर्थात डबल लाइट बनना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ पाप हवाले करना। तन भी मेरा नहीं, ये तन तो सेवा अर्थ बाप ने दिया है। आप सब ने तो वायदा कर लिया ना कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। ये वायदा किया है कि तन तेरा है, बाकी आपका है। जब तन ही नहीं तो बाकी क्या? तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारी और प्यारी हूँ। जब परमात्मा के प्यारे हो गए तो और क्या चाहिए? दुनिया में जो भी मेहनत करते हैं, जो भी कुछ प्रयत्न करते हैं, किस लिए? प्यारा बनने के लिए। प्यार मिले और प्यार दें। और आपको परमात्मा प्यार का अधिकार मिला है। तो जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ सब कुछ है और प्यार नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। तो आप कितने लकी हो, परमात्मा प्यार के पात्र बन गए। और कितना सहज। जब सर्वशक्तिमान कंबाइंड है तो शक्तियाँ कहाँ जाएंगी? साथ ही होंगी ना। और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो, यह असंभव है। तो सदा बाप से कंबाइन रहने में कमी है, इस कारण सफलता कम होती है, या मेहनत करने के बाद सफलता होती है। क्योंकि जब बाप मिला तो बाप मिलना अर्थात सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। नाम ही अधिकार है तो अधिकार कम मिले यह हो नहीं सकता। तो सफलता के सितारे विश्व को ज्ञान की रोशनी देने वाले हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। अव्यक्तवाणी 23 दिसंबर 93। डबल लाइट का अर्थ ही है कि आत्मा लाइट और फरिश्ता स्वरूप भी लाइट। कर्म करते भी फरिश्ता स्वरूप में कर्म करने वाले। सभी फरिश्ता हो या गृहस्थी हो, बाल बच्चों का बोझ नहीं है। सब बोझ बाप के हवाले कर दिया। या अभी तक कोई मेरा है, पोतरा मेरा है,
यह मकान मेरा है, बाकी मैं बाप का हूँ, ऐसे तो नहीं। सच्चे सच्चे बिन कौड़ी बादशाह हैं, एक कौड़ी भी नहीं लेकिन बादशाह है। बिन कौड़ी बादशाह कितना अच्छा है, संभालना भी नहीं पड़े और हो भी बादशाह। ऐसे समझते हो, जब देह ही मेरा नहीं तो देह के साथी, देह के पदार्थ और देह के संबंध, तन मन धन सब तेरा, कि मन तेरा और धन मेरा, ऐसे तो नहीं। योग तो लगाते हैं लेकिन पैसा तो रखना पड़ेगा। मेरापन नहीं हो, मेरापन बोझ है और बोझ नीचे ले आता है, फरिश्ता बनने नहीं देगा। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता नहीं बन सकता। तो फरिश्ते हो या कोई ना कोई बोझ अभी रहा हुआ है, आईवेल के लिए थोड़ा थोड़ा छिपा कर रखा है। मेरा मेरा कहते मैले हो गए थे, अभी तेरा तेरा कहते स्वच्छ बन गए। तो फरिश्ता अर्थात मेरापन अंश मात्र भी नहीं। अव्यक्तवाणी 10 जनवरी 94। बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण हैं, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है, जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य ना तो किसी को प्राप्त है ना हो सकता है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। क्यों? बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं, कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते, कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते। साधारण तन में स्वयं भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना है और बाप को भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। तो बाप को भावना का फल देना है, और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास ना भावना है ना समय है। तो बाप देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं, और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है। भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है या कभी कभी चढ़ता है कभी उतरता है। संगम का समय ही कितना छोटा सा है, और आप मेजॉरिटी तो सब नए हो। कितना थोड़ा समय मिला है, लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो नयों में उमंग है, या समझते हो हमारे से आगे तो बहुत है, हम तो आए ही अभी हैं। नहीं, ये खुली छुट्टी है। जितना आगे बढ़ना चाहे उतना बढ़ सकते हैं, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो। कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं, और आप नए अलबेले नहीं होना,
तो आगे बढ़ जाएंगे, नंबर ले लेंगे। नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए ना, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में जितने चाहें उतने आ सकते हैं। तो सभी किस डिवीज़न में आएंगे? सभी फर्स्ट में आएंगे, तो सेकंड में कौन आएगा? माताएं किस में आएंगी? फर्स्ट में आएंगी। बहुत अच्छा, आना ही है। यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए। माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है। इसलिए घबराना नहीं, पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यही वायदा है ना कि अकेले रहेंगे, अकेले जाएंगे। तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। आपकी कमज़ोरी माया है और कुछ नहीं है। आपकी कमज़ोरी माया बनकर सामने आती है। जैसे शरीर की कमज़ोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमज़ोरी माया बन करके सामना करती है। तो ना कमज़ोर बनना है, ना माया आनी है। लक्ष्य ही है माया जीत, जगत जीत। कितनी बार विजयी बने हो? अनगिनत बार। फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो कहा जाता है, नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था इसलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते हो? अव्यक्तवाणी 17 नवंबर 94। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही हैं। एक है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर, और दूसरी है बेहद के ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। परमात्मा पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। जैसे परम आत्मा ऊंचे ते ऊंचे है, तो परमात्मा पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्मा पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती हैं। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्मा पालना मिलती है। दैवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना। सोचते तो बहुत हो, लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है ना। सदा सहज है तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्च रखते हो,
कभी मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। सोचना यह समर्थी स्वरूप नहीं है, स्मृति समर्थी है। सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप हो चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। तो यह स्मृति में रखो कि हम परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं, वैसे कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो। बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्ज करो। निर्विकल्प बनना आता है ना? अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। अपने परमात्मा पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। अव्यक्त वाणी 26 नवंबर 94। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा इसका बैलेंस रहे। होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव, लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान व सेवा साथी बनाए हैं, ये मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से रूह रिहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। बाबा, आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। निमित्त हैं, जो मिला, जैसे मिला, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। ये पहला पहला सभी का वायदा है। वायदा है ना? ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत खराब हैं। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है।
इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। समझा? अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 94। आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है। बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना, और कोई मात्रा है ही नहीं। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा किसी की आवश्यकता नहीं है। संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। सबसे सहज बिंदी होती है या क्वेश्चन मार्क सहज है? बिंदी सहज है ना? बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता? सेकंड से भी कम। बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है? कई बार बिंदी के बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं? खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना? अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो वह लग जाती है, तो सोचो, ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई, श्वास सफल के बजाय असफलता में गया, समय गया। कितना गया? लंबी लिस्ट हो गई ना? तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड में गवाया कितना? 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया। हर समय अपनी जमा का खाता बढ़ाते चलो। हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही वरदाता बाप है, तो तीनों पर अधिकार है। कहने में तो बहुत साधारण है, इसलिए तो दुनिया वाले हंसते हैं कि है क्या और कहते क्या है। तो अधिकार को सदा स्मृति में रख कदम उठाओ। इमर्च रूप में रखो, मर्च रूप में नहीं। अव्यक्त वाणी 14 दिसंबर 94। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव, संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्के की निशानी है, हल्की चीज़ सभी को प्यारी लगती है। बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है, उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना। दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है, वो है देह अभिमान को छोड़ना। देह भान और देह अभिमान। देह भान फिर भी कॉमन चीज़ है, लेकिन जितने ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनते हैं, उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है। अपने बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाज़ा तो जानते हो ना? मैंपन, मेरापन, ये हैं अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना। और अभिमान की निशानी, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी जल्दी फील होता है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है,
क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देहभान और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हैं। और दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता व विधि बहुत सहज है। एक अक्षर है, एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो एक शब्द कौन सा है? करण करावनहार बाप करा रहा है। करण करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। एक शब्द याद करना तो सहज है ना, और सारी पॉइंट्स भूल भी जाओ। भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द तो याद कर सकते हो ना। करण करावनहार बाबा है, तो देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, किस आधार से? सदा करण करावनहार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने। फॉलो फादर है ना। अव्यक्तवाणी 23 दिसंबर 94। ओम शांति।